आइए आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो हमने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं। एनसीईआरटी से हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो जेईई मेंस के लिए और नीट एग्ज़ाम के लिए और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आइए पढ़ते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन में क्या होता है कि हेलो एल्केन में जब हम मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और हेलोजन एटम को ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया और हेलोजन एटम को ऐड किया गया है तो यहाँ पर हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द हेलोजन एटम। तो यही कह रही है लाइन की रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का और हेलोजन एटम के द्वारा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है मेथेन का, मेथेन से एक हाइड्रोजन को हमने निकाला है, रिप्लेस किया है किसके द्वारा, हेलोजन एटम क्लोरीन के द्वारा, तब हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है। जैसे सेकंड एग्जाम्पल में हमने एथेन से एक हाइड्रोजन को निकाला और ब्रोमीन को ऐड किया है, तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ है। तो इसी टाइप से हमने हेलो एल्केन क्या होता है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम एक हेलोजन ऐड करते हैं, तो इसी को हम हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन में क्या होता है कि हेलो एल्केन में हेलोजन एटम अटैच होता है टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हेलो एल्केन में क्या होता है कि जो हेलोजन एटम है वो जो होता है वो उसके जो हेलोजन एटम का जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, क्योंकि वहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब वहाँ पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। आइए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम करते हैं। जैसे कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3 होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp होता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। हमने हेलो एल्केन को कवर कर लिया है या एल्किल हैलाइड को। अब आते हैं हम हेलो एरीन में। हेलो एरीन क्या होती है, बेंजीन रिंग से अटैच जो हाइड्रोजन होती है उसका रिप्लेसमेंट करते हैं हेलोजन एटम क्लोरीन के द्वारा, तब हमें हेलो एरीन प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को हटाया और क्लोरीन को ऐड किया है तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुई है, इसे हम हेलो एरीन कहेंगे। तो यही कह रहे हैं कि बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन एटम रिप्लेसमेंट बाय द हेलोजन एटम। आइए आगे पढ़ते हैं। हेलो एरीन में हेलोजन एटम अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हेलो एरीन में क्या होता है कि जो हेलो एरीन में जो हेलोजन एटम होता है उसका जो कार्बन से अटैच होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो आइए ये हमने पढ़ लिया है। आगे पढ़ते हैं। कुछ हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेन पॉइंट फॉर नीट एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि क्लोरोफिनिकॉल एंटीबायोटिक है जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट होती है और ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर के लिए इसका यूज जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी से जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे प्रोड्यूस होता है। इसमें आयोडीन प्रेजेंट होती है और इस आयोडीन की डेफिशिएंसी से इसमें ग्वाइटर रोग होता है। इसके बाद हम क्लोरोक्विनीन के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोक्विनीन क्या होती है, ये क्लोरोक्विनीन एक मेडिसिन होती है, इसका यूज ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए किया जाता है। इसके बाद हेलोथेन के बारे में पढ़ेंगे। हेलोथेन एक मेडिसिन है जो एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है, जो जब वो किसी भी पेशेंट की सर्जरी की जाती है तब इसके लिए इस हेलोथेन का यूज किया जाता है एनेस्थेटिक के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं। फुल्ली फ्लोरोनेटेड कंपाउंड के लिए, फुल्ली फ्लोरोनेटेड कंपाउंड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूशन सर्जरी के लिए,
इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का किस टाइप से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स के कितने हेलोजन नंबर हैं कितने, तो उसके हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में क्या होता है, सिंगल हेलोजन एटम अटैच होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे C2H5X है, तो यहाँ पर जो मोनो हेलो एल्केन होती है उसमें सिंगल हेलोजन अटैच होता है, जबकि डाई हेलो एल्केन में क्या होता है, दो हेलोजन एटम अटैच होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि डाई हेलोजन एटम में दो हेलोजन अटैच होते हैं, तो इसे डाई हेलोजन हेलो एल्केन कहते हैं। इसी टाइप से ट्राई हेलो एल्केन में तीन हेलोजन एटम अटैच होते हैं। आइए इसे देखते हैं। ट्राई हेलो एल्केन के बारे में देखते हैं, तो आइए देखते हैं। ट्राई हेलो एल्केन में क्या होता है, 3 हेलोजन एटम अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है CH2X, CH2X और CH2X। तो ये ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। आइए हेलो एरीन्स के बारे में इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर बेंजीन रिंग से एक हेलोजन एटम अटैच होता है तो उसे मोनो हेलो एरीन्स, और दो हेलोजन बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं तो डाई हेलो एरीन्स बोलते हैं, और 3 हेलोजन एटम अटैच होते हैं तो ट्राई हेलो एरीन्स बोलेंगे। इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं दूसरा, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन हेलोजन के बीच में, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+1x होता है। प्राइमरी हेलो एल्केन्स में क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप अटैच होता है और 1 हेलोजन अटैच होता है, और सेकेंडरी हेलो एल्केन में क्या होता है, 2 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं और 1 हेलोजन एटम अटैच होता है, और टर्सरी हेलो एल्केन में क्या होता है, 3 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, आइए अब हम sp3 जो CX कार्बन बॉन्ड के बीच में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। एलाइलिक हैलाइड्स के ऊपर 2023 में नीट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, तो आइए बताते हैं एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। जो डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन होता है और उससे जो हेलोजन अटैच होता है तो उसे एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से अटैच हेलोजन एलाइलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन ये है, और इसके पास का जो हेलोजन है तो ये एलाइलिक हैलाइड्स कहलाएगा, और ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है, ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है। इस एलाइलिक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1 2 और ये 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो इस बार नीट के एग्ज़ाम में 2023 में एक क्वेश्चन आया था एलाइलिक हैलाइड्स के ऊपर, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से अटैच हेलोजन जो होता है वो एलाइलिक हैलाइड्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन है और उससे अटैच हेलोजन है, तो ये एलाइलिक हैलाइड्स का। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। आइए पढ़ते हैं आगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होते हैं, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से अटैच हेलोजन होता है। यहाँ पर कह रहे हैं बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से अटैच हेलोजन एटम क्या कहलाता है, बेंजाइलिक हैलाइड्स कहलाता है। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक हेलोजन के साथ और 2 हाइड्रोजन और एक बेंजीन रिंग से के साथ बनाता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, तो बेंजाइलिक हैलाइड्स कहलाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, हमने sp3CX बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ लिया है, एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं और बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे sp2CX कंटेनिंग कंपाउंड्स में। sp2CX कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो CX मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन
कंपाउंडिंग कंपाउंड में कौन कौन से होते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स होता है। सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच हैलोजन होता है। डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच हैलोजन होता है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यहाँ पर एक हैलोजन के साथ अटैच करेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगी और एक ये, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच हैलोजन होता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हैलोजन क्या कहलाता है? विनाइलिक हैलाइड्स कहलाता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर देखा है, ये CH2 और डबल बॉन्ड CH और Cl लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड क्या होता है। एराइल हैलाइड्स में क्या होता है? बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है हैलोजन एटम। एराइल हैलाइड में क्या होता है कि बेंजीन रिंग से ये डायरेक्ट अटैच है हैलोजन एटम, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आइए आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड मतलब कार्बन हैलोजन बॉन्ड की नेचर कैसी होती है? तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर जो होती है वो पोलराइज्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन होता है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। आइए पढ़ते हैं जो हैलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है। कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पर उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो आइए बॉन्ड लेंथ जो होती है साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर ये दिया है CF, CCl और CBr, CI बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा उसी टाइप से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर जो एक टेबल दी थी NCERT में, तो हमने वो टेबल का जो क्वेश्चन आता है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है CH3 मेथिल फ्लोराइड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होता है और उसकी इससे ज़्यादा मेथिल क्लोराइड की और उससे ज़्यादा मेथिल ब्रोमाइड की और सबसे ज़्यादा मेथिल आयोडाइड की होती है। मेथिल आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसका जो साइज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सेल नंबर इसके ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन जो है वो नीट में कई बार आ चुका है यहाँ से, इसलिए हमने इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी मेज़र कर दी है। तो हमने इसकी वो भी बॉन्ड लेंथ भी मेज़र कर दी है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आगे पढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। साइज इंक्रीज